थर्ड ईयर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कोड MA310 MA310। सब्जेक्ट नेम इज़ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इसकी यूनिट 2 जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है उसका टॉपिक नंबर 2.4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सेकंड यूनिट है उसमें हमने देखा कि फर्स्ट फेज़ प्लानिंग फेज़ होता है, सेकंड फेज़ जो है एक्शन फेज़ होता है और थर्ड फेज़ कंट्रोल फेज़ होता है। तो फोरकास्टिंग हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था और अब हम फोरकास्टिंग के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो उसका एस्पेक्ट है राउटिंग। राउटिंग शब्द बना है रूट से, रूट यानी मार्ग निर्धारण, इसका हिंदी में ये अर्थ है। तो राउटिंग क्या होता है और क्यों ये किया जाता है और कैसे किया जाता है ये हम आज अध्ययन करेंगे। तो जो राउटिंग है, राउटिंग लेज डाउन द फ्लो ऑफ वर्क इन द प्लांट। प्लांट के अंदर कार्य का जो प्रवाह है उसे दर्शाने वाला जो एक है वो है राउटिंग या मार्ग निर्धारण। यानी कि कार्य जो है, प्रोडक्ट जो भी है हमारा, वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। फ्लो का मतलब मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा उसका। तो प्लांट के अंदर जो कार्यखंड या प्रोडक्ट है उसका मूवमेंट किस मशीन से किस मशीन पर या किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट में होगा, ये दर्शाने वाला जो होता है वो राउटिंग या रूट शीट होता है। ठीक है। इट डिटरमाइंस व्हाट वर्क विल बी डन एंड वेयर एंड हाउ इट विल बी डन। तो जो राउटिंग है या इसमें एक रूट शीट बनेगी उससे हमें बेसिकली पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि क्या कार्य, व्हाट वर्क इज टू बी डन, क्या कार्य किया जाना है। यानी कि जो भी कार्य किया जाना है वो उसको डिफाइन किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट ये बनाया जाना है या इस पर ये ऑपरेशन किया जाना है। तो ये व्हाट वर्क इज़ टू बी डन, ये फर्स्ट इसका पॉइंट हो गया। एंड वेयर एंड हाउ इट विल बी डन। वेयर यानी वो जो कार्य किया जाना है वो कहाँ किया जाएगा। कहाँ से तात्पर्य है प्लांट के अंदर किस सेक्शन में या किस डिपार्टमेंट में या किस शॉप में वो कार्य किया जाएगा। ये भी इस राउटिंग में हम जो है डिफाइन करते हैं, इसमें दर्शाते हैं। तो दो पॉइंट हो गए कि क्या कार्य किया जाएगा, व्हाट वर्क इज टू बी डन, एंड वेयर इट विल बी डन, यह कहाँ किया जाएगा। कहाँ से तात्पर्य है किस शॉप या किस विभाग या किस सेक्शन के अंदर, एंड हाउ इट विल बी डन, इसके साथ ही है यह किस प्रकार किया जाएगा। किस प्रकार से तात्पर्य है कि किसी एक कार्य को करने के कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं, तो उसमें हम कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे, किस विधि के द्वारा हम उस कार्य को पूर्ण करेंगे। जैसे किसी भी मान लीजिए मशीनिंग ऑपरेशन है और हमें करना है, तो वो लेथ मशीन के ऊपर भी हो सकता है, मिलिंग मशीन पर भी हो सकता है या और किसी मशीन पर हो सकता है। कोई जॉइनिंग ऑपरेशन है वो वेल्डिंग भी हो सकता है या ब्रेजिंग, सोल्डरिंग या और कोई भी हो सकता है। तो उसमें कौन सी विधि हम यहाँ पर प्रयोग में लाने जा रहे हैं, तो ये भी इसमें जो है दर्शाया जाएगा कि हाउ द वर्क विल बी डन। तो हमने देखा है राउटिंग की मुख्य डेफिनेशन के अंदर 3 बातें आई हैं, 4 बातें आई हैं कि ये राउटिंग प्रवाह को दर्शाता है, प्लांट के अंदर कार्यखंड या जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसके प्रवाह को, उसके गति को, मूवमेंट को दर्शाता है, और क्या कार्य किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को हम इसके अंदर दर्शाते हैं। तो आगे बात करते हैं हम कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड बनने तक, यानी कच्ची सामग्री से लेकर फिनिश्ड गुड, तैयार उत्पाद बनने तक राउटिंग क्या निर्धारित करता है। राउटिंग डिसाइड्स द पाथ एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। यानी कि जो कच्ची सामग्री आती है उससे और तैयार उत्पाद बनेगा, इस दौरान किन प्रक्रियाओं के क्रम से, किस मार्ग से होते हुए कौन कौन सी प्रक्रियाएं किस क्रम में उस पर की जाएंगी और किस एक मशीन से दूसरी मशीन पर वो प्रवाहित होगा या उसकी गति होगी, उसको भेजा जाएगा, ये राउटिंग के अंदर निर्धारित किया जाएगा।
राउटिंग डिसाइड्स द पाथ, यह मार्ग निर्धारित करता है, एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, प्रक्रियाओं का क्रम निर्धारित करता है जो कि जॉब पर की जानी है एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाते हुए। ये इसके साथ ही डेफिनेशन के साथ ही ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। द पर्पज इज टू एस्टेब्लिश द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। क्या ये सब करने का, राउटिंग करने का या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का हमारा उद्देश्य क्या है? पाथ निर्धारित करने का, इसका उद्देश्य है सर्वोपयुक्त सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ऑप्टिमम यानी सबसे उपयुक्त जो प्रक्रियाओं का क्रम है वो क्या होना चाहिए, यह एस्टेब्लिश करना, यह स्थापित करना हमारा उद्देश्य है, ताकि कम से कम समय में कम से कम संसाधनों के द्वारा अधिक से अधिक दक्षता के साथ हम उत्पाद बना सकें। राउटिंग इज रिलेटेड टू कंसिडरेशंस ऑफ लेआउट एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड मटेरियल हैंडलिंग। जो राउटिंग है ये किससे संबंधित है? इसमें जो मुख्य मुख्य बातें आती हैं वो हैं लेआउट, यानी प्लांट का लेआउट कैसा है। प्लांट के लेआउट पर हमारा राउटिंग बहुत अधिक निर्भर करता है। यदि प्लांट का लेआउट प्रोसेस लेआउट है तो उसमें हमें राउटिंग डिफ़िकल्ट होती है, प्रोडक्ट लेआउट है तो उसमें राउटिंग इजी होती है। तो लेआउट ऑफ प्लांट या इन प्रोसेस इन्वेंट्री, प्रक्रियागत जो इन्वेंट्री है, कार्य वस्तु सूची है, उसका अस्थायी रूप से जो भंडारण हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। और ये राउटिंग संबंधित है मटेरियल हैंडलिंग, यानी सामग्री प्रहस्तन या जिसे हम कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मटेरियल को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्या मैनुअली हैंडल किया जाएगा या उसे ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग जो सिस्टम्स हैं उसके द्वारा हैंडल किया जाएगा। ये राउटिंग में इन चीज़ों के ऊपर भी विचार किया जाता है और ये इससे संबंधित होती है राउटिंग, इसका प्रभाव पड़ता है कि हमारे पास किस तरह का मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट अवेलेबल है, हमारे पास किस तरह का लेआउट उपलब्ध है, हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज जो इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उसके लिए क्या व्यवस्था है। राउटिंग इन कंटिन्यूअस इंडस्ट्रीज इज इजी। कंटिन्यूअस इंडस्ट्रीज का अर्थ है जो मास प्रोडक्शन वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर राउटिंग या मार्ग निर्धारण आसान होता है। क्यों? बिकॉज द लेआउट इज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। लेआउट वहाँ पर कैसा होता है? प्लांट विन्यास, वहाँ उत्पाद प्रकार का प्लांट विन्यास होता है। वेयर इक्विपमेंट्स आर ऑलरेडी लेड एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन जॉब। इनमें जो मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें ऑलरेडी उसी क्रम में लगाया हुआ होता है जिस क्रम में उत्पाद के ऊपर वो प्रक्रियाएं संपन्न की जानी हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है तो वो बहुत आसानी से लेआउट जो है वो राउटिंग जो है वो की जा सकती है। परंतु हम बात करें जॉब शॉप्स की, जॉब प्रोडक्शन की, जहाँ पर कम संख्या में उत्पाद बनाए जाते हैं और वैरायटी के उत्पाद बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर हर बार एवरी टाइम द जॉब इज़ न्यू, हर बार जो उत्पाद है वो नया होता है और रूट शीट हर बार उसके लिए अलग रूट शीट रिवाइज करनी होती है, जिसमें हमें बहुत अधिक ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क एंड एक्सपर्टाइज, बहुत अधिक कुशलता की और नॉलेज की और साथ में काफ़ी कार्य उसके अंदर करना पड़ता है। तो ये जो है राउटिंग का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब है कि राउटिंग प्रोसीजर हम संक्षेप में समझेंगे यहाँ पर कि राउटिंग करते समय हमें क्या क्या ध्यान देना होता है। राउटिंग के अंदर हमें बेसिकली एक तो प्रोडक्ट एनालिसिस करना होता है, उत्पाद का विश्लेषण करना होता है। उत्पाद का विश्लेषण मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है, यानी कि वो उसको मैन्युफैक्चर करना है प्लांट में या नहीं करना है उसको, यानी मेक या बाई डिसीजन, बाहर से खरीदना है, वेंडर से खरीदना है या प्लांट के अंदर ही उसका निर्माण करना है। तो जो बाहर से खरीदना है उनके लिए अलग एक वो प्रोडक्शन यहाँ नहीं होगा तो उसकी रूट शीट नहीं बनेगी, उसे तो परचेज किया जाएगा, परंतु जिसका मैन्युफैक्चरिंग करना है उसका डिसीजन पहले किया जाएगा। उसके बाद पार्ट लिस्ट तैयार होगी और बिल ऑफ मटेरियल तैयार होगा। उसको बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, उसके आधार पर क्या क्या पार्ट चाहिएंगे, क्या उसका नाम, क्वांटिटी, क्वालिटी, मटेरियल यानी सामग्री, उसके विनिर्देश, स्पेसिफिकेशंस, अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, कितना पदार्थ आवश्यकता पड़ेगी, ये सब चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। फिर प्रोडक्शन यानी उत्पादन के दृष्टिकोण से भी हम उसका विश्लेषण करते हैं। हमारे पास जो मशीन्स उपलब्ध हैं उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी क्षमताएं क्या हैं,
उनकी जो है लक्षण क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये सब बातें डिसाइड होंगी। इसके बाद लॉट साइज यानी हम जो उत्पादन करेंगे तो वो कितने समूह में उत्पादन करेंगे, कितनी संख्या का समूह बनाएंगे ताकि हमारा जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। साथ में स्क्रैप फैक्टर यानी कि कितना जो है उसके अंदर स्क्रैप जाएगा, कितने परसेंट मटेरियल स्क्रैप के रूप में वेस्ट जाएगा, ये भी एक निर्धारण कर लेना होता है। और इसी के साथ कॉस्ट एनालिसिस भी हमें राउटिंग के से पूर्व करना होता है। तो राउटिंग प्रोसीजर जो है उसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू या जो है कॉस्ट एनालिसिस के द्वारा हम राउटिंग करते हैं। अब जो राउटिंग की जाती है बेसिकली उसके अंदर बनाई जाती है एक रूट शीट या मार्ग निर्धारण प्रपत्र। ये इसको एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं। मार्ग निर्धारण प्रपत्र की एक रूट शीट जो होती है उससे हमें ये पता चलता है कि जो कौन सा पार्ट है और वो उसके ऊपर कौन कौन सी प्रक्रियाएं किस क्रम में की जानी है, और भी इसके अंदर बहुत सारी ये चीज़ें पता चलती हैं। तो आइए देखते हैं कि एक रूट शीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो एक रूट शीट होती है इसमें सबसे पहले ऊपर पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, पार्ट का नंबर है। पार्ट का नंबर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हर पार्ट का एक नंबर होता है और वो पार्ट क्रमांक अवयव क्रमांक जो है वो यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा। इससे पार्ट को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। पार्ट का नाम, जो भी पार्ट का कोई नाम है, कंपोनेंट का जो नाम है या प्रोडक्ट का नाम है, वो नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, अवयव का नाम। साथ में उसके मटेरियल का स्पेसिफिकेशन या सामग्री विनिर्देश कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है, तो संक्षेप में वो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन लिखा जाएगा। ये जो पार्ट है ये पार्ट किसी न किसी ड्राइंग में होगा, तो वो ड्राइंग का नाम क्या है और उस ड्राइंग का नंबर क्या है ये भी इसमें उल्लेख किया जाएगा। और साथ में ये जो पार्ट है ये कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर हो रहा है इस रूट के द्वारा, ये क्वांटिटी इसमें बताई जाएगी। और मटेरियल का स्पेसिफिकेशन, जो मटेरियल है उसका कौन सा मटेरियल यहाँ पर काम में आएगा, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन इधर आएगा और ब्रॉड मटेरियल कौन सा है काम में वो यहाँ पर आएगा। जैसे स्टील काम में आ रही है तो वो कार्बन स्टील है, कितने परसेंट उसमें क्या है वो यहाँ पर आएगा और मटेरियल यहाँ आएगा। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं जो रूट शीट की वो है कि एक तो रूट स्पेसिफाई किया जाएगा। रूट का अर्थ है कि किस सेक्शन या किस डिपार्टमेंट में किस मशीन के ऊपर ये कार्य हो रहा है। तो ये जो कोई एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसे कई छोटे छोटे ऑपरेशंस में पहले विभाजित कर लेते हैं और उस ऑपरेशन का सबसे पहला जैसे ऑपरेशन है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर ऑपरेशन है यहाँ पर, तो उसका क्रमांक आ गया ऑपरेशन नंबर 1, या ऑपरेशन कोई और भी दे सकते हैं हम। वो किस डिपार्टमेंट में होगा, मान लीजिए वो मशीन शॉप में है, और वो किस मशीन के ऊपर होगा, मान लीजिए वो लेथ मशीन है, तो वो मशीन की यहाँ पर हम कोड में भी संख्या उल्लेखित कर सकते हैं। जैसे L1 लिख दिया तो उसका मतलब है ये वहाँ कोडिंग है L फॉर लेथ, या मिलिंग है तो M1 या M7, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। किस शॉप में किस मशीन के ऊपर ये पहला प्रक्रम किया जाएगा, ये प्रक्रम क्या किया जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका विवरण, संक्षेप में इसका विवरण कि फेसिंग की जाएगी या टर्निंग अप टू दिस लेंथ की जाएगी या टर्निंग अप टू दिस डायमीटर की जाएगी, या उसके अंदर वेल्डिंग है तो कौन से तरह की वेल्डिंग उसके अंदर की जाएगी। तो संक्षेप में उसका विवरण भी यहाँ पर उल्लेखित कर दिया जाएगा। अब ये जो है यहाँ से ये ऑपरेशन होगा, इस तक आने और इससे आगे जाने में कौन सी मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस का हम उपयोग करेंगे, इस प्रक्रिया के दौरान कौन सी मटेरियल हैंडलिंग या सामग्री प्रहसन जो है युक्ति का हम उपयोग करेंगे। वो मटेरियल हैंडलिंग किस तरह होगी वो भी यहाँ लिखा जाएगा कि ये फॉर्क ट्रक के द्वारा आएगा मटेरियल, या मैनुअली आएगा, या क्रेन के द्वारा आएगा, या कोई कन्वेयर है, ऑटोमेटिक कन्वेयर है उसके द्वारा आएगा। तो ये मटेरियल हैंडलिंग का उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। इस प्रक्रम को करने में कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं, औजार कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, औजारों की आवश्यकता, तो विशेष कोई औजार हैं तो उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा, जिन औजारों की सहायता से हम ये प्रक्रम, जिसका विवरण ये है, ये करने वाले हैं। साथ में इस प्रक्रम को करने के दौरान कौन कौन से जिग्स और फिक्सचर,
ये वर्क होल्डिंग एंड टूल गाइडिंग डिवाइसेस होते हैं, कार्य को पकड़ने और औजार को निर्देशित करने वाले जो उपकरण होते हैं, जिग्स और फिक्चर। तो वो कौन सा जिग फिक्चर यहाँ पर प्रयोग में लाया जाएगा, तो ये इसमें हम उल्लेख करेंगे। इसके साथ इस प्रक्रिया में लगने वाला, इस प्रक्रम में लगने वाला समय, उसका उल्लेख भी हम यहाँ पर इसमें करते हैं। तो समय, तीन प्रकार के समय, यहाँ पर दो प्रकार के मुख्य समय, एक है सेटअप टाइम और दूसरा है ऑपरेशन टाइम। इन दोनों को जोड़ करके है टोटल टाइम। सेटअप टाइम यानी कार्य, जो भी कोई ऑपरेशंस होते हैं, अगर वो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस हैं तो उनका पहले सेटअप किया जाना होता है, यानी उसको कार्यखंड को या जॉब को उस पर स्थापित किया जाना होता है। ये सेटअप टाइम प्राय मैनुअल टाइम होता है और ये वेरी करता है। ऑपरेशन टाइम से तात्पर्य है अगर ऑपरेशन मैनुअली नहीं है और ऑपरेशन हम ऑटोमेटिक प्रक्रिया के द्वारा कर रहे हैं, तो वो ऑपरेशन टाइम एक कांस्टेंट एलिमेंट आ जाएगा। करीब करीब सब हर एक बार समान समय ही ये लगेगा। परंतु अगर मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअली अलग अलग टाइम भी इसमें हो सकता है। तो उसमें कितना समय लगने की संभावना है, वो सेटअप टाइम और उसका ऑपरेशन टाइम, और इन दोनों को जोड़ करके सेटअप और ऑपरेशन टाइम को कुल समय या टोटल टाइम, इसका उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। तो ये जो रूट शीट है, ये रूट शीट का एक उदाहरण है और इस उदाहरण की सहायता से हम देख सकते हैं कि जो राउटिंग है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि किसी उत्पाद के उत्पादन के दौरान वो उसका पाथ ऑफ फ्लो, यानी किस डिपार्टमेंट से, पहले इस डिपार्टमेंट में है, फिर दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा, कहाँ उसका फ्लो हो रहा है, उस पर क्या कार्य किया जा रहा है, ये विवरण आ गया। उस पर कार्य कैसे किया जा रहा है ये भी इसमें आ गया, किन साधनों के द्वारा उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है और उसमें कितना समय लग रहा है, ये इस रूट शीट के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। तो ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का एक बहुत अहम जो है एस्पेक्ट है राउटिंग, और इसका हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।